नाज़रीन, आज असम्बली में बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह में शदीद गर्मा गर्मी बात हाथापाई तक पहुंच गई। राना को बिलावल भुट्टो के लिए जेल भेजने का लफ्ज़ महंगा पड़ गया। बिलावल ने राना की दुर्गत बना दी। आइए पहली वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, इनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वज़ीर आज़म साहब से अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है। और मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वज़ीर आज़म साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वज़ीर आज़म साहब का खुद अपने तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब का नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है, जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीर इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है,
कश्मीर के साथ, कश्मीर कॉज के साथ जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वाकई वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है, तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ, वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वज़ीर आज़म साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मगर मेरा रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वज़ीर आज़म साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वज़ीर आज़म खुद अपना वज़ीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता, और कोई वज़ीर अपना बात करता है, कोई वज़ीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मज़ीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है PDM का दौर का किसी मुआहिदा का, या उसके बाद PDM का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं,
नाज़रीन, आज के सियासी मंजरनामे में एक बात वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की शिद्दत मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ने आज असम्बली में एक बार फिर नून लीग को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत की पॉलिसी पर सख्त सवालात उठाए। खास बात यह थी कि असम्बली में मौजूद राना सनाउल्लाह भी बिलावल भुट्टो की तनकीद से महफूज न रह सके। बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज में हुकूमती मौक़िफ़ पर सवालात उठाए, इससे ये जरूर तासर हो रहा था कि एहतियाती जमातों के दरमियान मामलात पहले से जैसे आसान नहीं रहे। अब सवाल यह है कि आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह क्या है? या ये सिर्फ असम्बली में होने वाली सियासी तनकीद तक महदूद है, या फिर आने वाले दिनों में इसके असरात हुकूमती इत्तेहाद पर भी पड़ सकते हैं? क्योंकि जब एक ही हुकूमत का अहम एहतियाती मुसलसल अपनी हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाने लगे तो सियासी हल्कों में चहमगोइयां होना फितरी बात है। बिलावल भुट्टो की आज की गुफ्तगू भी इस बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ एक अहम इशारा समझी जा रही है। अब देखना यह है कि नून लीग इस तनकीद का क्या जवाब देती है और क्या दोनों जमातें अपने इख्तलाफात को खत्म करके इत्तेहाद को बरकरार रख पाती हैं, या आने वाले दिनों में सियासी फासले मजीद बढ़ते हैं। आप बिलावल भुट्टो की आज के सख्त मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।